जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। वीडियो तो हमारे पास आज एक ही है डीसी, लेकिन है तो वो मजेदार। ठीक है, उसको मैं हुँ, दिखाऊंगा आप लोगों को थोड़े से देर के बाद। और उसके पहले एक दो टॉपिक और है हमारे पास में, जिसको वीडियो के रूप में नहीं है वो, लेकिन है जैसा कि लेटेस्ट टॉपिक है और हम खेल को भी डिस्कस करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो अभी एक न्यूज आ रहा था डीसी आज, और खबर क्या था? खबर ये था कि सबसे पहले तो न्यूज़ दोस्तों ये आया, आप सबको शायद पता भी होगा कि मोहसिन नकवी से बात कर रहे थे बीसीसीआई वाले, और ट्रॉफी को लेके बात हुआ। साथ ही साथ ये भी सुनने मिला कि श्रीलंका और अफगानिस्तान ने इंडिया को बैक किया, बीसीसीआई को, कि हाँ भाई ट्रॉफी जो है इंडिया को सौंप दो। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि ठीक है, नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई आ जाओ, वहां पे एक छोटा सा सेरेमनी कर लेते हैं, तुम्हारा कैप्टन आ जाएगा और कुछ ऑफिशियल्स आ जाएंगे और ट्रॉफी सौंप देंगे। अब यहाँ पे ये मामला समझ में नहीं आया कि ट्रॉफी ये सौंपेगा कि ये कह रहा है कि मैं किसी से दिलवा दूंगा। हालांकि अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है इसके ऊपर में, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा आ रहा है कि पाकिस्तान मोहसिन नकवी डिक्लाइंस टू रिलीज इंडिया एशिया कप ट्रॉफी, बीसीसीआई टू टेक इशू टू आईसीसी। अच्छा, इस पूरे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि पहले तो ये मामला आया कि आप दुबई आओ, दुबई में सेरेमनी करते हैं और वहां पे आपको ट्रॉफी सौंप दिया जाएगा। इंडिया को सपोर्ट किया है श्रीलंका ने और अफगानिस्तान ने। ओके, लेकिन बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी के इस प्रपोजल को फिलहाल अभी रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द बीसीसीआई सेक्रेटरी और बीसीसीआई एसीसी रिप्रेजेंटेटिव राजीव शुक्ला एंड अदर जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, इंक्लूडिंग श्रीलंका क्रिकेट एंड अफगानिस्तान, हैड रिटन टू द एसीसी प्रेसिडेंट। पिछले हफ्ते ही लिखा था कि ट्रॉफी को इंडिया को सौंपा जाए, बट हिज रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आया है मोहसिन नकवी का, उसके बाद बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि वो आईसीसी में इस मुद्दे को अब उठाएंगे। ये पूरा एक मामला जो है सामने अभी तक दोस्तों एक आ रहा है। इसके ऊपर फिलहाल मैं कोई पाकिस्तानी क्लिप अभी आपको दिखाना तो नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन, और क्या ही रिएक्शन होगा, जाहिल गंवार लोग हैं वो लोग, इस मामले में हुँ। भौंकेंगे कि मोहसिन नकवी अड़ गया। अब देखो क्यों ये बीच में ये मामला आ गया, मोहसिन नकवी ने ये छोड़ दिया एक कहानी फटी हुई है पाकिस्तान की, आपको पता है टीटीपी ने फाड़ रखी है। अफगानिस्तान के साथ जो इनका पीस एग्रीमेंट हुआ वो आपको हमने दिखाया ही दिखाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहीं पर भी आपको मोहसिन नकवी नजर आया? लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम किसका था? मोहसिन नकवी का। टीएलपी के लगभग 1000 वर्कर्स को इन लोगों ने मारा, कहीं मोहसिन नकवी नजर आया? नहीं नजर आया। लेकिन क्योंकि अब जो है उसको वहां से ध्यान भटकाना था, अब काम उधर खत्म हो गया तो अब इधर आ गया नजर आने के लिए। जहां नजर आना था वहां वहां पे तो नजर आया नहीं, बट यहाँ नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर मेरा तो कोई कमेंट नहीं है डीसी की बीसीसीआई क्या कर रहा है। अब आईसीसी के पास जाएगा, आईसीसी में भाई हमारा ही बंदा बैठा हुआ है, पता वही नहीं तो मतलब। यार। हाँ, मुझे यार समझ में यही नहीं आ चीज़ रहा ना है यार। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मोहसिन नकवी तो चपड़गुंजू टाइप की हरकतें कर रहा है, आपको पता है, हाँ ठीक है? हाँ। इसकी हरकतें हम्म, कोई वो नहीं है कि अब क्रिकेट के हिसाब से जो होनी चाहिए, एक बिल्कुल। चेयरमैन है एशिया हम्म, एशिया क्रिकेट काउंसिल का। लेकिन हाँ। उसके बाद भी हमारे क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी में बैठे हमारे जैसा साहब बिल्कुल नियम के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं सर, आप हमें पहले नोटिस दोगे, फिर उसके बाद में मैं सोचूंगा काम करूंगा नहीं करूंगा इसके ऊपर। मतलब यही तुम इतने अच्छे पाकिस्तान, हिसाब से चल रहे हो यार, बड़ी अजीब कहानी है यार। जैसा ने भी ट्वीट करा, जैसा साहब ने भी ट्वीट करा, जो अफगान के 3 खिलाड़ी जो है जिनकी जान चली गई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में, हम्म। बीसीसीआई ने भी ट्वीट करा। लेकिन क्या इस मुद्दे को आगे ले जाया गया? अभी भी आप लोग रिटर्न में जाएंगे आईसीसी के पास, ये मुद्दा उठाएंगे कि मोहसिन नकवी हमें ट्रॉफी नहीं दे रहा है? अबे तुम घंटा रिचेस्ट बोर्ड हो तुम लोग यार, बेइज्जती करवा रहे हो यार। नहीं, मुझे तो डीसी बेइज्जती ही महसूस हो रही है भाई, क्योंकि हम तो अरे इंडियन है, मैं हमें तो जहाँ ये कह बेइज्जती रहा महसूस हूँ होती है वहाँ होती है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ बीसीसीआई वालों को एक ट्वीट दाग देना चाहिए, एक बयान दे देना चाहिए, नहीं चाहिए ट्रॉफी, ठूस लो अपने पीछे, ट्रॉफी नहीं चाहिए नहीं यार, चाहिए वही हमें। बात है। और जाए कोई सिंपल है बंदा यार। उठा के लेकर, नहीं जाए कोई बंदा उठाकर लेकर आ जाए यार। हमें नहीं भेजना अपने खिलाड़ियों को लेने के लिए यार, तो यार भाड़ में जाए अपने मोहसिन नकवी। फील्ड मार्शल को थोड़ा सा राहत दे दे जा, वहां उर्स देना पीछे हाँ, उसके। तो ये तो भाई मुझे तो नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा गाइस। मैं थोड़ा जज्बाती हो जाऊंगा तो फिर अनाप शनाप बोलूंगा, फिर आप लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर देंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं। एंड बाय द वे, वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना है आपको, ये भूलना नहीं है। अच्छा, एक और खतरनाक डेवलपमेंट जो मेरे को दिखा तो मुझे लगा कि ये भी आपको दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम लेटेस्ट टॉपिक टच कर ही रहे। तो
वो डीसी ये है कि पाकिस्तान जो है वो ड्रग्स तो भेजते ही है ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर में, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, हम सब जानते हैं यार। लेकिन एक खबर आया जो कि चला है वो ये कि पाकिस्तान सेंडिंग एंटी टैंक वेपन्स भाई पंजाब के अंदर में। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि यार ये एंटी टैंक वेपन्स का क्या काम है पाकिस्तान के अंदर में, किस पर्पस, किस उद्देश्य के जरिए जो है इसको भेजा जा रहा है, क्या कुछ बड़ा, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं कि मोदी जी विक्रांत पंजाब में भेजा जा रहा है। हाँ विक्रांत पे गए, लगातार फौज की तरफ से भी बयान जो है हम देख रहे हैं अपनी फौज की तरफ से। तो क्या कुछ ऐसा है इनपुट, मतलब देखो मैं तो डिफेंस भाई, हम तो बस लोगों को सुन ही सकते हैं डिफेंस एक्सपर्ट को, अब देखते हैं इस पे जो डिफेंस के लोग हैं वो क्या बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए यार क्या लगता है, ये मामला थोड़ा मेरे समझ से तो बिल्कुल ही बाहर है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ बस हम इसको शेयर कर दें। बाय द वे एक यहाँ पे खबर चला, बस यही कर सकते हैं हम लोग, यही कर सकते हैं। ये क्या हुआ है कि कबड्डी का मैच था, आई थिंक जूनियर कबड्डी था, पता नहीं कौन सा था ये, जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया बट हाथ नहीं मिलाया। तो ये एक ठीक है, चलो। और बाकी जोकरों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अब आपको हम लेकर आते हैं सीधे क्लिप पे डीसी, और वो क्लिप जो है आप सुनते जाइए और सर धूमते जाइए। उसके बाद जरा हम फैक्ट चेक भी करेंगे पाकिस्तान का। बाय द वे पाकिस्तान का फैक्ट चेक तो नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान का एक ही चीज चेक किया जा सकता है कि कितना फटा हुआ है, कितना सिला हुआ है। फैक्ट चेक तो पाकिस्तान का भाई, लेकिन खैर पाकिस्तानियों के लिए हम कर देंगे। पहले आपको हम जरा क्लिप सुनाते हैं, और ऐसे ऐसे जनरल्स भरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर डीसी की, अंदाजा लगता है उनको सुनने के बाद कि पाकिस्तान के जो है ना, मतलब कैसे कैसे लोग इनके फौज के अंदर में हैं, एक आइडिया मिल जाएगा। अभी आप सुनिए जरा इस क्लिप और को। जिन लोगों ने पैंट उतारा था, सलवार उतारा था, वही ज्यादा बढ़ के हाँ मारते हैं। हाँ चलो वही है, वही बिल्कुल बिल्कुल। कमांडिंग ऑफिसर्स हों, मुसलसल ऑपरेशन सिंदूर 2 की वो बात करते हैं। अब उनका तमाम फोकस भारतीय बहरिया पर है। आपने जैसा कि देखा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी आज भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद थे। सो नेवी के साथ क्या करना चाह रहा है भारत? देखिए, बहुत शुक्रिया। जब आप उनकी वीडियो सुनवा रहे थे तो मैं समझा कि पता नहीं कौन से ज़माने की है जिसका आज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2025 में इसे तो बिल्कुल ही नहीं है कि उनकी नेवी मैदान में आई नहीं। एक चीज़ मैं आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से जो मई में हुआ उससे पहले बता सकता हूँ। मैं एक अपनी डॉक्यूमेंट्री जो अपने चैनल पे मैं के सिलसिले में विजिट्स पर गया था एयर हेडक्वार्टर के भी, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले कोई मार्च अप्रैल में, उस वक्त दूर दूर नहीं हमें पता था कि ये कभी हो जाएगी। तो मैंने जब पूछा टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, तो आप यकीन करें उन्होंने कहा कि हवा में एक टारगेट है, एक ज़मीन पर हमारा टारगेट है और एक समंदर में हमारा टारगेट है। टॉप प्रायोरिटी मैं बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी टारगेट की। हवा में है राफेल, ज़मीन पर है S-400 और समंदर में है विक्रांत। ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि विक्रांत ने वो हमारा मान बढ़ा दिया और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तो ये मैं बता सकता हूं कि हमारा एक पूरा डेडिकेटेड, जिसको कहते हैं ना, शूटिंग स्क्वाड तैयार था विक्रांत के लिए। पाकिस्तान नेवी ने जरूर अपने जाहिर है चैलेंजेस के लिए उसका इंतजाम किया था, उसको न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन पाक फिजाइया ने भी पाकिस्तान की बहरिया को अश्योर करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग से, अगर जब भी विक्रांत हमारे करीब लाया गया कि जहां वो थ्रेट पोज कर सके, पीएफ उसको नॉकआउट करेगी हिट करके, वेल बिफोर हमें वही हिट कर सके। और यही वजह थी कि आपने देखा था कि वो पुल बैक करके सिर्फ लाए थे कुछ मील बाहर, जब ये पता लगा उनको कि पाकिस्तान नेवी भी फुल्ली अलर्ट है और पाक फिजाइया ने भी अपने एसेट समंदर की तरफ इस तरह डिप्लॉय किए हुए थे उन वेपन्स के साथ जिन्होंने इसको नॉकआउट करना था। ये भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। क्लैरिटी थी। विक्रांत देखिए, आज तक जनरल साहब से पूछे, उन्होंने भी बड़ी वॉर गेम की होगी, मैं भी एनडीयू में पढ़ाता रहा और पढ़ता रहा, तो मुझे जब भी इंडियन एयरफोर्स या नेवी की तरफ से बनाया जाता था, हमें तो ये समझ नहीं आती थी कि विक्रांत का करें क्या। अगर नहीं निकालते तो पैसे क्यों खर्चे हैं कौम के पे, और अगर निकालते हैं तो हिट हो जाता है। तो ये डिलेमा जो हमें पीस टाइम वॉर गेमिंग में भी रहता है, इनको असल में भी रहा है, और हमने जज ठीक नहीं किया था, बिल्कुल ठीक किया था, गलत नहीं किया था। आप देखें कि कब निकला विक्रांत, कौन सी जंग में निकला। 65 की निकला, 65 में था नहीं, चले 71 में निकला, नहीं निकला, किसी और कॉन्फ्लिक्ट में निकला कभी इनका सी कैरियर, किसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर भी। तो ये हम क्लोज। अब रुक जाओ यहाँ पे, इतना फेंक दिया, अब ज्यादा लपेटने की मेरी क्षमता नहीं है। पहली बात तो कि
अगर मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई थिंक 1961 या 62 में विक्रांत जो है वो कमीशन हो गया था, 65 में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, 71 में उसका इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया जरा आपको थोड़ा सा, हम पाकिस्तानियों को, आप लोगों को तो पता ही है। जरा देखो गधो, इनको जरा दिखाते हैं थोड़ा सा। ये पढ़ाता भी है, खुद कह रहा है मैं पढ़ाता भी हूँ। बताओ ये क्या पढ़ाता होगा बड़े से। ये क्या, अरे वही जज्बे वाली कौम है और क्या पढ़ाएगी यार ये। अच्छा ये मैंने इसको नहीं शेयर करना था, मैंने स्टॉप स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। हाँ ये देखो भाई, यस। ये अगर पढ़ पा रहे हैं पाकिस्तानी, अगर जाहिल लोग पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर में आईएनएस विक्रांत ने क्या किया है कि एक तो ब्लॉकेड करा, नेवल ब्लॉकेड करा है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद एयर स्ट्राइक्स करा है पाकिस्तानी नेवी के ऊपर में। जो ऑपरेशंस हुए थे, आई थिंक ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, जिसने कि कराची पोर्ट को धुआं करा हुआ था, जो कि कई हफ्तों तक कराची पोर्ट जलता रहा था। आईएनएस विक्रांत का बड़ा रोल था उसके अंदर में। हालांकि स्ट्राइक आईएनएस विक्रांत ने नहीं किया था, लेकिन आईएनएस विक्रांत एक बहुत तगड़ा वहां पे सपोर्ट दे रहा था, जो कि पाकिस्तानी नेवी को शायद पता होगा, लेकिन खैर ये अपना हिस्ट्री बदल देते हैं हारने के बाद, तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो उनको तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन खैर पढ़ लो। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑन द वॉर। ये भाई हम नहीं कह रहे पाकिस्तानी, ये गूगल कर लेना अगर करने आता हो तो। बाय द वे हमें पता है कि तुम क्या गूगल करते हो वीपीएन लगा के। तो द कंटिन्यूअस अटैक फ्रॉम आईएनएस विक्रांत एंड द ब्लॉकेड सिग्निफिकेंटली वीकेंड पाकिस्तान's ability to retaliate and contributed to its eventual surrender in East Pakistan। ठीक है, सरेंडर इन ईस्ट पाकिस्तान, ये था इम्पैक्ट आईएनएस विक्रांत का 1971 में, कि तुम्हें 93,000 पतलूने खोलनी पड़ गई थी। 93,000 लोग लड़ लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पास लड़ने के लिए फ्यूल नहीं था ना, तुम्हारे पास कोई सप्लाई चैन था तुम्हारा। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि क्या पढ़ाता होगा ये सर, यही ऐसे ही लोगों को बिठाया गया है, लोग मतलब अपनी जाहिल आवाम को पढ़ाने के लिए, जो कि सरेंडर किया है इन लोगों ने 1971 में। यही जनरल था जिसने पतलून उतारी है, और भी बहुत सारे जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं जिन लोगों ने पतलूनें उतारी हैं, उन्हीं को आगे कर दिया है कि तुम्हें क्या पढ़ाना है। ये नहीं बताना कि हमने सरेंडर किया है, बस झूठी खबरें पढ़ाते जाओ कि हमने ये सब किया है इंडिया के खिलाफ। आईएनएस विक्रांत को हिट कर देंगे, राफेल को हिट करेंगे, S-400 को, सबको तुमने कर ही दिया यार। मतलब देखो, राफेल को सोशल मीडिया पे तुमने हिट कर ही दिया, S-400 को सोशल मीडिया पे हिट कर ही दिया भाई, विक्रांत को भी कर देते, कर दिया, ब्रह्मोस के डिपो को हिट कर दिया। तो तुम ये भी कह रहे थे कि हमने आईएनएस विक्रांत डुबो दिया यार, कौन देखने आ रहा है पाकिस्तानी। सही बात, पाकिस्तानी मान भी जाते, उसमें क्या बड़ी बात थी। ऐसे ही जंग जीतते हो तुम लोग, एक और मेडल पहन लेते। तो ये भाई क्या 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 पटना पोर्ट तक पहुंच गए यार ये लोग, बताओ। पटना पोर्ट तक पहुंच गए थे भाई साहब। टीसी के प्लॉट में पाकिस्तान के JF-72, मेरे प्लॉट में तो इनका वो आसिम मुन्नू ही उतरा था JF-72 लेके। तो गाइस देखा आपने, ये हाल है भाई इन लोगों का। और मतलब बातें इनसे करवा लो बस, बड़ी बड़ी इनके जनरल्स हो चाहे इनके एंकर पर्सन हो, मतलब ऐसी भाजते हैं ना कि भाई पता नहीं भाई साहब। चलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई।